आज का विषय है घट का रहस्य कि शरीर के भीतर में क्या स्थिति है, कैसी क्रिया है, लेकिन माध्यम है भजन। पहले आप लोग भजन सुना, तब उसके बाद उसका हम व्याख्या करें। भजन है कि संतों देखो दृष्टि पसारी, ए संतों देखो दृष्टि पसारी, पांच तत्व का बना शरीर, पांच तत्व का बना शरीर, चेतन से चेतना होई, जड़ चेतन संयोग सदा है, अनादि काल से होई, बीज विचार बुद्धि के होई, कर्म वृक्ष बन जाए, कर्म वृक्ष में सदा फल लागे, पाप पुण्य सो होई, जोई करता सोई भोगता होई, दूजा और न कोई, सारे कार्य प्रकृति से होई, मन ही करावत सोई, अच्छे बुरे कर्म जो होते, मन ही प्रेरक सोई, घट में स्थित आत्म होई, साक्षी दृष्टा सोई, रंग रूप कुछ समझ न आवत, निराकार सोई, निराकार सोई, घट का दृष्टा, अरे जो कुछ घट में होई, आत्म वही है, परमात्म वही है, सर्वनियामक सोई, सदाए कर सरहतय लीपा, जन बचाओ कोई, जोई जाना सोई आप को माना, अरे दो जाया और न कोई, जाको आत्म बोधन होई, परिलखत है सोई। यह तो थी भजन, लेकिन भजन का रहस्य क्या है, अब इस पर आप लोग सुनो। संतों देखो दृष्टि पसारी, हर मानव के पास दो दृष्टि होती है, एक चर्म चक्षु, दूसर की ज्ञान चक्षु। चर्म चक्षु है आंख, आंख जो है बाह्य जगत को देखती है और उसका वर्णन करती है, लेकिन एक है ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु को अनुभूति भी कहते हैं, अनुभव भी कहते हैं। अनुभव की चीज वाणी से व्यक्त नहीं किया, मात्र अनुभूति होती है। जैसे कोई गुड़ खा ले
उससे पूछा जाए कि भैया इसका क्या स्वाद है, वह सुना है कि गुड़ का स्वाद मीठा होता है, सुनी सुनाई बात कह देता है। लेकिन पूछा जाए कि मीठा है कैसा, तब उसकी वाणी बंद हो जाती है। और जो पूछ रहा है उसको गुड़ जब खिला देते हैं तो पूछने की जरूरत नहीं होती है, वह सारे रहस्य को जानता। इसलिए अनुभव की जात जो है बंगड़ी से नहीं। संतो देखो दृष्टि प्रसार। अब कुछ चीजें घट की वाह जगत से देखते हैं, अब कुछ चीजें हैं ज्ञान दृष्टि से देखते हैं, कुछ चर्म चक्षु से। 5 तत्व का बना शरीर। आप देख रहे हैं कि यह शरीर कई तत्वों से बनी है, निर्माण इसका हुआ है। अगर निर्माण की वस्तु देखी जाती है तो 4 ही तत्व है। आकाश है, अरे वायु है, अग्नि है, जल और पृथ्वी, ये चारों से ही निर्माण है। लेकिन इस शरीर में जितने खाली स्थान है वह आकाश तत्व। हमारे शरीर में हर जगह पोला है, नस है, नाड़ियां है, मुख है, गुदा है, हर जगह खाली है, वह आकाश। अर्थात 5 तत्वों से बनी शरीर। लेकिन चेतन से चेतना होई। चेतन क्या है, अब इस पर विचार करना। सारे महापुरुषों का यही विचार है कि 2 से दुनिया है। गोस्वामी जी ने उसी को जड़ और चेतन कहा। कबीर साहब ने उसी को नारी पुरुष कहा। भगवान कृष्ण ने क्षेत्र और क्षेत्र, वही एक परमात्म तत्व है जिसको हम चेतन भी कहते हैं, राम भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, अनेक नामों से लोगों ने। चेतना देने से उसको चेतन, वह चेतन से चेतन। 5 तत्व का बना शरीरा चेतन से चेतना होगी। लेकिन जड़ चेतन संयोग सदा है, अनादिकाल से होता। विचारने बात यह है कि जड़ और चेतन का संयोग अनादिकाल से, वह है क्या? यह शरीर है, शरीर कभी छूट जाती है, अलग हो जाती है, इसका वियोग हो जाता है। लेकिन कौन सत्ता ऐसी है जिसका अनादिकाल से संयोग? हम अब यहां ज्ञान चक्षु से देखना होगा, अंतर जगत की बात है। इस शरीर में चेतन है और इसी शरीर में चेतन की है माया शक्ति, जिसको अंतःकरण भी कहा जाता है। अंतःकरण में रहने वाले हैं मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। इसको माया शक्ति कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति माया से है। कबीर साहब ने कहा है कि माया ते मनो उपजे। मन की उत्पत्ति माया से अगर है तो बुद्धि, चित्त और अहंकार की उत्पत्ति भी माया से ही होगी। कैसे मान ले कि माया से उत्पत्ति इसकी है? इस पर हम विचार करें कि शरीर में रहने वाला जो मन है उसकी क्या स्थिति है। आप देख रहे हैं मन इस शरीर में प्रतिक्षण चलायमान है।
स्थिर रहने वाला नहीं है, यहाँ वहां दौड़ता रहता है। अगर दौड़ रुकी तो मन के अंदर नाना प्रकार के संकल्प विकल्प। अब हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि वास्तविकता में कौन तत्व है जो चलायमान है। देखते हैं तो वायु तत्व प्रतिक्षण चलायमान है, हर वक्त वायु गतिमान है। इसलिए हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि मन जो है वायु तत्व प्रधान। इसके बाद इसमें चित्त है। चित्त देखते हैं, चित्त एक ऐसा यंत्र है कि हमने जीवन में जो कुछ देखा है सुना है सब चित्त रूपी यंत्र में संग्रहित है, टेप है। लेकिन शरीर पर किसी प्रकार की जब संवेदना उत्पन्न हो जाती है तो इसमें नाना प्रकार की तरंगें उत्पन्न हो जाती है। चित्त की यही स्थिति है। लेकिन जब जल की तरफ हम देखते हैं तो जल शांत मिलता है, लेकिन जब हवा चलती है तब तरंग उत्पन्न होता है, वरना कोई रोड़ा फेंक देते हैं तब तरंग उत्पन्न होता है। ऐसे शांत है। तो चित्त और जल का संबंध एक समान है। इसलिए चित्त कोई उत्पत्ति जल से नहीं। एक है अहंकार। अहंकार जब होता है तब शरीर गर्म होती है। अहंकार के चलते ही मैतों का जन्म होता है। और अग्नि तत्व गर्म है, इसलिए अग्नि तत्व का संबंध अहंकार से। इसके बाद बची बुद्धि। बुद्धि आप देख रहे हैं, बुद्धि जो है ज्ञान संपन्न होती है, लेकिन ज्ञान प्राप्त किया जाता है जैसे अंधकार शाश्वत होता है, प्रकाश लाया जाता है, उसी प्रकार ज्ञान शाश्वत है, ज्ञान लाया जाता है। बुद्धि के पास ज्ञान है, विवेक है, विचार है, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या त्याग है क्या ग्रहण है। अगर इसका बोध है तो वह मन को भी कंट्रोल करती है, चित्त को भी कंट्रोल करती है और अहंकार तीनों को कंट्रोल करती है। मन अगर मतवाला हाथी है तो बुद्धि महावत है, और बुद्धि के अंदर जो विवेक वैराग विचार है वही अंकुश है, क्योंकि अंकुश से ही हाथी बस में होती है। तो मन को बस में करना है तो बुद्धि के अंदर ज्ञान विवेक विचार एकदम परिपूर्ण। अब हम पृथ्वी तत्व को देखते हैं। हमारी शरीर पृथ्वी तत्व से बनी है, लेकिन इसी शरीर के अंदर आप देख रहे हैं वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है और आकाश भी है। यह सबको समाहित करके स्थित है। अब हम इस बिंदु पर जाते हैं कि पृथ्वी का संबंध बुद्धि से। यही जो है उस चेतन की माया है। यही जड़ चेतन का संबंध अनादिकाल से चल रहा है। इस शरीर से जब जीव निकलता है तो इसके साथ उसकी माया शक्ति हमेशा चली जाती है। यह जड़ चेतन का सब क्या नाटक है। अब देखिए घट के अंदर क्या होता है। बीज विचार बुद्धि के हो। इस शरीर में मन भी है और बुद्धि, दोनों महान है। जितने विचार पहले मन तल पर उत्पन्न होते हैं, कोई संकल्प हो, विकल्प हो, विचार हो, अच्छा और ना बुरा, तुरंत बुद्धि तल पर जाता है। बुद्धि अगर प्रज्ञा संपन्न है, ज्ञान संपन्न है,
देख लेती है कि कौन विचार भला है, कौन अगर बुरा विचार है तो उसको वापस कर देती है, चला जाता है, निरर्थक हो गया। सही विचार है तब वह प्रयोग में आता है, क्यों कि विचार ही बीज है, और बीज से ही वृक्ष होता है। जैसा विचार होता है वैसा कर्म होता है, जैसा कर्म होता है वैसा परिणाम होता है। जैसे हम बबूल का बीज बोएंगे तो बबूल का वृक्ष उत्पन्न होगा, कांटा गिरेंगे। आम का बीज बोएंगे तो आम का वृक्ष उत्पन्न होगा, अच्छे मधुर फल लगेंगे। उसी प्रकार जब अच्छे कर्म होंगे तो परिणाम अच्छा होगा, अगर बुरे कर्म होंगे तो उसका परिणाम बुरा। लेकिन इन कर्मों को करने वाला कौन है, कराने वाला? इसको करने वाली हमारी इंद्रियां हैं। इस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। क्रिया का करने वाली यही है। आप देख रहे हैं, कान जो है सुनने का काम करता है, नेत्र देखने का काम करता है, त्वचा जो है स्पर्श काम करता है, ठंडा है कि गर्म है, नरम है। नेत्र नाक जो है गंध का और जिह्वा रस। इसके बाद जो हाथ है लेने देने का काम करता है, पैर चलने का काम करता है, मुख बोलने और खाने का काम करता है, गुदा द्वार मल का काम करता है, लिंग है उससे पेशाब भी होता है और विषय। यही कर्म इंद्रियां हैं। उन कर्मों को कराने वाला यही मन है। इंद्रियों मन के इशारे पर इंद्रियां अपना कार्य करती हैं। जैसे लगाम के इशारे पर घोड़े चलते हैं, उसी प्रकार मन के इशारे पर इंद्रियां काम करती हैं। चाहे कर्म अच्छे हो चाहे बुरे, लेकिन इस घट में स्थित जो है आत्म है। अब उसकी स्थिति, उसकी स्थिति क्या है? घट में स्थित आत्म हो साक्षी दृष्टा। जो घट में स्थित आत्म है, आत्म क्यों कहा गया? सवाल तो यह है, जिसमें तम न हो, अंधकार न हो। इस जगत में 2 ही चीज है, एक अंधकार और एक प्रकाश। प्रकृति जो है अंधकार है, उसके पास स्वयं की चेतना नहीं है, वह दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती है। प्रकाशक होने के कारण उसको आत्म कहा। इस घट में स्थित जो आत्म है वह साक्षी है और दृष्टा है। किसका साक्षी है? अंतःकरण का। अंतःकरण में जितने विचार उत्पन्न होते हैं और जो कुछ कर्म होते हैं उसका साक्षी और दृष्टा। रंग रूप कुछ समझ न आवत निराकार को, क्योंकि रंग रूप का वर्णन करने वाले इंद्रियां हैं। यही आंख जो है रंग रूप का वर्णन करने वाली है। लेकिन आप देखें, इस जो इंद्रियां हैं उनसे श्रेष्ठ मन है। यह इंद्रियां जो है मन को खुद नहीं जान पाती। मन से श्रेष्ठ है बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ है चेतन। चेतन को इंद्रियां नहीं जान पाती, इसलिए बुद्धि मजबूर होकर कहती है कि निराकार है। रंग रूप का तो निराकार तो, लेकिन निराकार तो घट का दृष्टा जो कुछ घट में हुई लक्षण है कि घट में जो कुछ होती है उसका साक्षी और दृष्टा है। आत्म वही है, उसी को आत्म है। परमात्म, परमात्म का मतलब परमात्म जो माया के तम से परे है, वही परमात्मा। आत्म वही है, परमात्म वही है। सर्व नियामक सोई, सबका नियामक है, सबको नियंत्रित करने वाला। सदा एक रस, वह एक रस रहने वाला है, कहीं लिपायमान नहीं होता। जान बचाओ,
गुरुदेव कहते हैं कि कोई जानता है इस घट में स्थित आत्म को, लेकिन जो ही जाना सोई आपको माना। जो जाना अनुभव हुआ वह मान गया, लेकिन जाको वातम बोध न हुई, जिसको वात का साक्षात्कार नहीं है, अनुभव नहीं है, वह तो अलग कहीं स्वर्ग में बैठा परमात्मा उसको मान। आत्म आत्म सब ही कहत, बूझत बिरला कोई, साक्षी दृष्टा हो ये जो वातम कर। सभी लोग आत्म कहते हैं, लेकिन घट में स्थित आत्म का सबसे बड़ी पहचान है कि अंतःकरण में जो कुछ क्रिया होती है उसका साक्षी और दृष्टा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहेब बंदगी।